हेलो फ्रेंड्स, आज अपने प्रश्नावली 2.2 का अभ्यास करेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 1 देखिए कि मान लीजिए कि समुच्चय एक के घटक दिए 1 2 3 4 अप टू 14 तक और संबंध आर क्या दिया एक्स ऑफ फाइव बराबर 3x माइनस वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है ए से, मीन्स संबंध आर है जो वो ए क्रॉस ए दिया हुआ है, मीन्स उसके प्रांत और सहप्रांत दोनों कैसे हैं, समान है। अब इसमें देखिए, इसमें से जो आर होगा, ये जो इसका पहला घटक होगा, ये क्या होगा आपका लिए प्रांत, और ये क्या होगा सहप्रांत। और एक चीज, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। क्लियर दैट? वो कब होगा, सहप्रांत इज इक्वल टू परिसर कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन हो, तब क्या होगा, सहप्रांत इज इक्वल टू परिसर होगा। ये कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा तो होगा। देखिए, तो अब पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि आपको संबंध आर जो दिया है वो कहाँ से, एक ए से ए पर दिया हुआ है, तो इसके प्रांत और सप्रांत गाते हैं। तो आपको यहाँ पे आर बराबर, देखो कंडीशन क्या दी है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, मीन्स 3x इज इक्वल माइनस वाई बराबर क्या दिया, 0, तो मीन्स 3x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। अब आपको देखिए आंसर एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, एक्स और वाई किस में से बिलोंग कर रहे हैं, ए में से। तो देखिए, तो आप x बराबर 1 लीजिए, सॉरी y बराबर, जिसे आप 3x इज इक्वल टू वाई होगा, इट मीन्स y इक्वल टू 3x। तो देखिए x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखने पे y बराबर क्या मिलेगा 3, x बराबर 2 रखे तो y बराबर क्या मिलेगा 6, x बराबर 3 रखने पे y बराबर क्या मिलेगा 9, और x बराबर 4 रखने पे आपको क्या मिलेगा 12। अब इसी तरह x बराबर 5 रखिए तो क्या होगा, y बराबर क्या मिलेगा 15, पर वो तो आपके डोमेन में आएगा नहीं, क्यों, ये तो कहाँ तक दिया हो सेट 15 तक, तो मीन्स आप कहाँ तक लोगे 4 तक वैल्यू लोगे कि x बराबर 1 रखने पे आपको y बराबर क्या मिला 3, x बराबर 2 रखने पे 6, x बराबर 3 रखने पे x बराबर 3 रखने पे 9, और x बराबर 4 रखने पे 12, क्योंकि 5 नहीं लोगे क्योंकि तो 15 हो जाएगा, वो जो आपके जो डोमेन के को डोमेन में आएगा ही नहीं, तो मीन्स x बराबर 4 तक वैल्यू लोगे। अब इसके बाद देखिए, तो इसके ये जो सभी घटक होंगे, और ये जो आपने ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसे अपने तीर आरेख भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डोमेन है, मेरा फंक्शन क्या आर, ए से ए पर था, तो मीन्स ये मेरा क्या है ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए। तो देखिए इसमें कौन सामुच्य में कौन से एक से 14 तक थे, तो मैंने इसमें लिखा है एक से एक। और देखिए x बराबर 1 रखने पे y बराबर क्या आ रहा है 3, एक किसको लाइन मार रहा है 3 को। उसी तरह देखिए 2 किसको मार रहा है 6 को, 3 9 को, 4 12 को। तो ये जो आपका होगा, ये आपके क्या हो जाएंगे डोमेन, मीन्स प्रांत। तो प्रांत में क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 आएगा प्रांत में, और एक किसको लाइन मार रहा है 3 को, 2 6 को, 3 9 को, 4 12 को। तो मीन्स ये आपके क्या हो जाएगा परिसर, ये क्या होगा परिसर। तो परिसर में क्या आएंगे, कौन से तक आएंगे 3 6 9 12। क्लियर? और ये आपका क्या हो जाएगा पूरा, ये आपका हो जाएगा सहप्रांत। क्लियर? उसी तरह प्रश्न नंबर 2 देखिए
कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय आर का एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5। एक्स 4 से कम संख्या, एक्स 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या एक्स वाई बिलोंग्स टू कर रहा है तो द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसका प्रांत और परिसर लिखिए। तो जैसे आपको यहाँ पे एक्स क्या बोला है, 4 से कम, मीन्स एक्स 4 से कम मीन्स एक्स बराबर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 2 3 आएगी। एक्स बराबर 1 रखिए इसमें, तो एक्स बराबर 1 रखने के यहाँ पे संबंध जो आर दिखे है तो एक्स बराबर 1 रखें यहाँ पे। तो y बराबर क्या मिलेगा 6, तो क्या आएगा 1,6 आएगी एक ऑर्डर पे। उसी तरह x बराबर 2 रखिए तो क्या आएगा 2 7। उसी तरह x बराबर 3 रखिए तो क्या आएगा 3,8। ये इसको मैंने यहाँ पे ये तीर RX से प्रदर्शित किया। अभी देखिए तो इसमें ये इसका क्या हो जाएगा प्रांत, और इसे क्या हो जाएगा सप्रांत, और इसके तो यहाँ पे आपको सप्रांत ज्ञात करने का कहा नहीं, प्रांत और परिसर इसका क्या होगा 6 7 8। अब इसको आपको क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखने का कहा है। तो ये आपने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए कि समुच्चय के घटक दिए 1 2 3 4 5 और b बराबर 4 6 9। तो ए से बी में एक संबंध आर संबंध आर क्या दिया है कि एक्स कोमा वाई सभी समुच्चय के समूह के जहाँ पर एक्स और वाई का अंतर विषम है द्वारा परिभाषित, और आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अंतर कैसा बोला यहाँ पे, अंतर विषम है, मीन्स इन दोनों का जो भी तफावत आए वो अयुग्म संख्या आनी चाहिए। जैसे ये जो भी सभी घटक दिए हुए, तो जैसे ए बराबर दिया 1 2 3 4 5, तो इसके जब आर जब तुम लिखोगे इनका, जैसे आप 1,4 लिखो, जैसे मैंने आर बराबर समुच्चय में लिखे संबंध आर में लिख रहा है, एक ऑर्डर पे लिखी n,4। इसका तफावत देखिए क्या है, 4 - 1 करे तो क्या 3 आ रहा है, और आपको क्या कि अंतर विषम आना चाहिए। अंतर विषम मीन्स इसका तफावत के साथ अयुग्म संख्या आनी चाहिए। अंतर विषम का मिनिमम क्या होगा कि इसका तफावत कैसा आना चाहिए, विषम मीन्स अयुग्म संख्या आनी चाहिए। तो देखिए ये पूरी ऑर्डर पेन होगी सारी, और इसको मैंने इस तरह से तीर RX से प्रदर्शित किया, चेक कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ए आर मीन्स आर कैसे लिखते हैं आप, ए क्रॉस बी होगा, तो ए के सभी घटकों का बी के सभी घटक 1 4 1 6 1 9 इस तरह से लिखोगे। पर आपको तो संख्या कौन, उसमें आर में कौन से घटक आएंगे कि जिनका तफावत क्या आना चाहिए, अयुग्म संख्या, अंतर के साथ विषम होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए कि आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखे। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है, तो इसके प्रांत क्या होंगे, देखिए ये क्या हो जाएंगे इसके, ये क्या होगा प्रांत, 5 इसको लाइन मार रहा है, 3 को 6 4 को 7 5 को, तो मीन्स ये जिसको लाइन मार रहा है ये क्या हो जाएगा आपके परिसर, मीन्स ये क्या हो जाएंगे 3 4 5, ये आपका क्या है परिसर। अब इसको देखिए, इसको गुणधर्म के रूप में लिखें। तो इन देखिए इन सभी संख्या के बीच में, इन सभी संख्या के बीच में 2 का तफावत है, तो इसको समुच्चय निर्माण आर एक्स कोमा एक्स सभी समुच्चय का समुच्चय है कि y बराबर क्या लिखोगे x - 2। x बिलोंग्स टू कहाँ से, P से, और y कहाँ से, Q से बिलोंग। और रोस्टर रूप में लिखने के लिए r बराबर के साथ 5 3 6 4 7 5 लिखोगे आप लोग। कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय में 1 2 4 5 6, मान लीजिए कि आर ए पर बी पर से ए बी बिलोंग्स टू क्या ए, संख्या ए और बी का यथावत
ए बी का यथार्थ विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक आर को रोस्टर रूप में लिखिए। मीन्स ए बी के जो बी है, बी है जो बी हो किसको, बी है, बी को ए से डिवाइड कर सको आपने। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, तो जैसे सामुच्चय दिया है तो आर बराबर ए बी बिलोंग्स टू, तो संख्या बी से यथावत विभाजित है। तो इसमें देखिए 1 कॉमा 1 आएगा, 1 2 2 बी हो 1 से 3 भाग्य 1 4 भाग्य 1, इसे 4 भाग्य 2 2 भाग्य 6 3 भाग्य 3 6 3 4 4 6 6, ये सभी ऑर्डर पे चेक करिए। ये बी को संख्या जो ए है, मीन्स ये जो होगा आप इसको क्या लोगे ए, और ये जो दिया है आपको क्या होगा बी। तो देखिए संख्या ए है और संख्या बी से विभाजित होती होगी, चेक कर लीजिए। तो आपको उसको उसी तरह से उसको आर में आपको लिखना था कि आर ए बी बिलोंग्स टू, तो ए बी बिलोंग्स टू संख्या ए को विभाजित करता है। अब इसके ये देखिए प्रांत में क्या आएंगे, तो जो इसके सभी पहले घटक होंगे ना वो क्या होंगे प्रांत, और जब इसको सामुच्चय में लिखोगे मतलब रोस्टर फॉर्म में तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, इसके प्रांत क्या आएगा 1 2 3 और 4 और 6। ये परिसर में देखिए, तो देखिए परिसर में इसका क्या आएगा 1 2, इसके दूसरे जो घटक होंगे ना वो 3 फिर 4 और 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा परिसर। जैसे जब फंक्शन आपका कैसा ऑन टू हो तब उसी के होता, ऑन टू फंक्शन हो तो तब उसके विस्तार और सब विस्तार और स्वप्रांत कैसे समान हो जाएंगे। और एक चीज़ है कि परिसर सबसेट ऑफ स्वप्रांत है। तो कब वो जब संबंध आर ए से बी पे हो, जैसे संबंध कोई आर ए से बी कर दिया हो और जो बी है तो संपूर्ण गण बी संबंध आर का क्या हो जाएगा, ये जो बी है और बी के जो संपूर्ण गण होंगे और बी के संबंध आर को क्या बोलोगे सप्रदेश। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये आपको कंडीशन आर बराबर दी हुई है और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और स्वप्रांत जांचिए। आर बराबर दिया है, एक्स बराबर यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए सारी, तो एक्स बराबर 0 रखोगे, एक्स बराबर आप 0 रखो तो इसमें आपको आर बराबर जैसे रखो तो क्या आएगा 0,5 या संबंध आर दिया हुआ है, फिर क्या आएगा 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, इस तरह से होगा। चेक कर ले संबंध आर। तो देखिए आर के मैंने लिखा संबंध 0 5, तब इसके जो सभी पहले घटक होंगे वो मेरे क्या प्रांत होंगे, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 और 5, और परिसर में से क्या कि जो सभी दूसरे घटक होंगे वो आएंगे, तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 10, ये मेरे साथ क्या आ जाएगा सभी परिसर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 के संबंध आर आपको दिया है x इंटू एक्स क्यूब और संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या 10 से अभाज्य संख्या को रोस्टर रूप में लिखे। तो आर बराबर आपको संबंध क्या है x इंटू एक्स कोमा क्यूब। 10 से अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या आपको पता ही अभाज्य संख्या आपको पता ही है, तो ये कौन सी हो जाएंगी 2 3 5 7 होंगी। अब इसको यहाँ पे रखिए 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 रखिए तो ये क्या 327 4 रखो 5 रखो तो क्या आएगा 5 इंटू 1 25, 7 रखने पे क्या 7 4 33।
तो में से आपको ये क्या मिल गया, आर जो संबंध आर था जो इसको रोस्टर रूप में लिखता था, ये आपके आर ए जो है ये रोस्टर रूप में है आपका। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मान लीजिए समुच्चय में एक्स वाई जेड और बी बराबर 1,2 है, तो संबंध ए से बी पर के संबंधों की संख्या, तो उसके देखिए उसके लिए संबंध ए पर से बी के संबंधों की संख्या के लिए आपको क्या कि एन ऑफ ए बराबर यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ ए एलिमेंट की संख्या कितनी है 10, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट की संख्या कितनी है 2। तो मीन्स आपको जो फॉर्मूला लिखा है कि ए से बी पर से संबंधों की संख्या ज्ञात करने, 2⁻mn लिखाई थी मैंने, तो मीन्स 2⁻6 होगी, क्यों 2⁻6 मीन्स 64। ये आपको आगे मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था ना कि ए पर से बी के संबंध की संख्या कुल ज्ञात करनी हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कि मान लीजिए कि संबंध आर जेड पर, मान लीजिए संबंध आर जेड पर आर बराबर ए कोमा बी सभी सामुच्चय का समय जो ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी और क्या आना चाहिए पूर्णांक, तो द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत तथा जेड परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आर जो आपको संबंध दिया हुआ है ए कोमा बी और ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी क्या पूर्णांक है, दो पूर्णांकों का एक याद आपको जैसे पता है कि दो पूर्णांक हो, जैसे दो पूर्णांकों के बीच का अंतर जैसे 3 - 2 है तो उसका अंतर हमेशा क्या पूर्णांक किया आएगा, तो मीन्स ए बी बिलोंग्स टू जेड बोला तो मीन्स इसका प्रांत और प्रांत और परिसर दोनों क्या हो जाएंगे, जेड नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप जो भी सपोज आप ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो ए माइनस बी करोगे तो वो तो सभी किस में आएगा, जेड आएगा, तो मीन्स इसका प्रांत भी क्या हो जाएगा, जेड, और परिसर भी क्या हो जाएगा, जेड।